मैं चाहता हूं कि अवेयरनेस की वीडियो हर उस शख्स को देखनी चाहिए जिनके फ़ोन पर कुछ ऐसे मैसेजेस कुछ दिनों से रिसीव हो रहे हैं जिसमें ये जिक्र हो रहा हो कि अमाउंट क्रेडिट किया जा सकता है, या अमाउंट क्रेडिट हो गया है, या अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, या फिर विड्रॉ कीजिए ऐसा, या फिर लोन अप्रूव है बस एक क्लिक में बैंक अकाउंट में ले लीजिए, ऐसा वैसा कोई मैसेज अगर आपको भी रिसीव हो रहा है तो ये अवेयरनेस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप इस स्कैम से कैसे बच सकते हो। दरअसल ये स्कैम ही चल रहा है, इसीलिए मैंने इसे स्कैम का नाम दिया है। जो भी अमाउंट आप देखते हो ऐसे मैसेजेस में, वो अमाउंट का आपको हकीकत ओरिजिनल रियल लाइफ में कोई भी लेना देना नहीं होता है। अभी हाल ही में मैंने एक अवेयरनेस की वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक मैसेज का जिक्र किया था कुछ इस तरीके का, रिसीव्ड INR 10,000, उसके आगे लिखा है उसका मोबाइल नंबर का आगे पीछे का अंक। ये वो मोबाइल नंबर होता है जिसमें कि आपको ये मैसेज रिसीव हो रहा है, मतलब आपका जो मोबाइल नंबर है उसी का ही आगे और पीछे का अंक होता है। और यहाँ पर इसके आगे जो है एक डेट लिखी होती है, एक टाइमिंग होती है जिस टाइम पर जो है आपको मैसेज रिसीव हो रहा होता है, लगभग एक आध मिनट आगे पीछे वही टाइम होता है। इसके बाद क्विक UPI विड्रॉल अवेलेबल हेयर, और उसके बाद एक वेबसाइट का लिंक। सिंपल बताऊं अगर एक बात आपको मैं, अगर आप मेरी बात मानो तो भाई ये ऐसा हो सकता है कि मैसेज जो है लोगों के पास बल्क में नहीं जा रहा है, ऐसा लगता है कि कोई इसे मैनुअली टाइप कर रहा है और उसके बाद जो है इसे लोगों को शेयर, मतलब विक्टिम को शेयर कर रहा है। और इसीलिए मैंने इसे स्कैम का नाम दिया है। आप लोगों को इस स्कैम से बच के रहना है। अगर क्या हो कि जिसके पास ये मैसेज रिसीव हो रहा हो और जिस नंबर का वहाँ आगे पीछे का अंक लिखा हो, जिक्र हो रहा हो, वही नंबर अगर विक्टिम के बैंक अकाउंट में या फिर UPI अकाउंट में लिंक हो, तो ये अवेयरनेस की वीडियो इसीलिए बोला हूँ लास्ट तक देखने के लिए। दरअसल दूसरा जो मैसेज लोगों को अब रिसीव हो रहा है उसमें अमाउंट ऑफ ₹10,000 रिसीव्ड ऑन योर वॉलेट, और आगे पीछे मोबाइल नंबर के अंक हैं और 12 तारीख की डेट लिखी है। ये डेट भी ये लोग जो है चेंज करते रहते हैं, इसलिए मैंने बताया आपको कि मैनुअली लग रहा है टाइप करके ये विक्टिम को भेज रहा है। इसके बाद विड्रॉ हेयर और भाई एक वेबसाइट का लिंक है। ऐसा ही सिमिलर मैसेज एक और देखिए, डियर कस्टमर, और आगे ₹15,000 कुड बी क्रेडिटेड टू योर वॉलेट अकाउंट, और उसके आगे भी क्लेम करने के लिए वही वेबसाइट का लिंक। कभी फाइनेंस ग्रू, कभी NU फाइनेंस, ऐसे वैसे नाम होते हैं। देखिए यहाँ पर ₹15,500 इज़ रेडी टू बी क्रेडिटेड टू योर वॉलेट अकाउंट, ऐसा मैसेज। इतना ही नहीं, डियर यूज़र गुड न्यूज़, योर वॉलेट अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, और 13,500 का समथिंग का अमाउंट, और वहाँ पर एक वेबसाइट का लिंक। इसके अलावा ऐसे ही सिमिलर मैसेज जो है 3,25,000 का लोन अप्रूव का मैसेज लोगों को रिसीव हो रहा है कि लोन अप्रूव है और अमाउंट रेडी है डिसबर्स करने के लिए, बस क्लिक करो और खाते में आएगा, ऐसा वैसा। इस तरीके के फेक मैसेजेस से बच के रहिएगा। ऐसे फेक मैसेज को देख करके उसमें दिए हुए लिंक पर क्लिक करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और एक बात तो आप लोग भी जानते होंगे भाई कि हमेशा से कहा जाता है कि कभी भी कोई अगर अनजान व्यक्ति आपको कोई मैसेज कर रहा है और उसमें कोई लिंक दिया हुआ है तो उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। एक चीज़ आप नोटिस करोगे, जितने भी ये मैसेजेस लोगों को रिसीव हो रहे हैं, वो मैसेज जिस नंबर से आपको मिल रहा है वो मोबाइल नंबर होता है, वो किसी कंपनी का मैसेज नहीं होता है, बल्कि वो मोबाइल नंबर से भेजा जा रहा है। ऐसे नंबर जिस पर कॉल भी लगाया जा सकता है, स्कैमर्स के नंबर। और ऐसे स्कैम से इसलिए बच के रहना है, ऐसी लालच भरी बातों में नहीं आना है। अगर कोई विक्टिम उस लालच के चक्कर में आकर के अगर क्लिक कर दे रहा है तो 2 तरीके के स्कैम हो रहे हैं। उसके बारे में अब मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब कोई विक्टिम जो है ऐसे मैसेजेस को देख करके या तो लालच में या फिर बस यूं ही चेक करने के लिए बस अगर उस पर क्लिक करता है, तो एक ऐसी वेबसाइट ओपन हो रही है जहां पर जो है एक QR कोड लगा हुआ होता है, और आगे ऊपर नीचे मतलब एक चीज़ फ्लैश हो रही होती है कि जो अमाउंट जितने का मैसेज मिला है उसको 10,000 या जो भी उसका कैशबैक का नाम दिया होता है और लिखा होता है इस अमाउंट को प्राप्त करने के लिए QR कोड को स्कैन करें, ऐसा। और अगर विक्टिम जो है इस नए स्कैम को लेकर के अवेयर नहीं है तो ऐसे में वो उसे स्कैन करेगा किसी फ़ोन से, डिवाइस से, जैसी भी, और जैसे ही वो स्कैन करेगा 10,000 लिख करके आ जाएगा और वहाँ पर उससे पिन मांगा जा रहा होगा। अगर वो अवेयर नहीं है तो वो इस लालच में बोल लीजिए, इस हड़बड़ी में बोल लीजिए, वहाँ पर सोचेगा कि भाई अमाउंट लेने के लिए शायद डालना पड़ेगा पिन, और वो अगर वो पिन डालता है तो उसके साथ स्कैम हो जाएगा। वो अमाउंट कट करके जो है उस स्कैमर के खाते में चला जाएगा। तो ये भी स्कैम हो रहा है। इसके अलावा
अगर मान लीजिए किसी को ऐसा मैसेज रिसीव हुआ, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि मैनुअली भी मैसेज लोगों को इस तरीके के भेजे जा रहे हैं, जैसा कि लग रहा है कि एकदम एक्यूरेट डेट टाइम रहता है, मोबाइल नंबर के आगे पीछे के अंक होते हैं, तो शायद मैनुअली ही भेजा जा रहा है। मतलब हर एक आदमी को ऐसे ऐसे करके, एक साथ बल्क में नहीं कि एक बार में हज़ारों लोगों को मैसेज चला गया, ऐसा नहीं, शायद एक इसको फिर उसको फिर उसको फिर उसको ऐसे वैसे। तो मान लीजिए जिसको ये मैसेज रिसीव हो रहा है, अगर मान लीजिए मेरे फ़ोन पे मैसेज रिसीव हुआ, मैं अवेयर नहीं हूँ, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, और देखा मैंने ऐसे मैसेज आया है, रिसीव हो सकता है वॉलेट में कोई UPI विड्रॉल वगैरह कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए इस पर मैंने क्लिक कर दिया, तो ये भी हो सकता है कि रिक्वेस्ट मनी जैसा कोई ऑप्शन खुल के आ जाए। QR कोड वाला तो हो ही रहा है, रिक्वेस्ट मनी वाला कोई ऑप्शन खुल जाए गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी में, और वहाँ मुझे ऐसा लग रहा हो कि अमाउंट इतना लिखा हुआ है, बस रिसीव करने के लिए डालने को कहा जा रहा है, और जैसे ही विक्टिम जो है UPI पिन डालेगा, उसके साथ स्कैम हो जाएगा, उसका बैंक अकाउंट खाली। इसीलिए अवेयरनेस की वीडियो बार बार इस टॉपिक पर मैं बनाता रहता हूँ। दूसरे तरीके के स्कैम की भी जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए जो इसी तरीके के मैसेज के ज़रिए हो रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको पहले वाला स्कैम में ये क्लियर कर दूँ कि कभी भी कोई भी अमाउंट किसी भी UPI के माध्यम से आ रहा हो, कोई भी बैंक अकाउंट के ज़रिए भेज रहा हो, अरे भाई किसी भी तरीके से अगर कोई पैसा आपको भेज रहा है आपके UPI पर या बैंक अकाउंट कहीं भी, तो आपको UPI पिन डालने की ज़रूरत नहीं होती है। UPI पिन डालने की ज़रूरत सिर्फ वहाँ होता है जहाँ पर आप अपना पैसा भेज रहे हो, इस बात को जान लीजिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे नए तरीके के स्कैम की, जिसमें कि ऐसे ही मैसेज लोगों को रिसीव हो रहा है और उसमें जो है कोई ऐसा लिंक होता है, इस पर क्लिक करने के बाद कोई थर्ड पार्टी लोन ऐप शो होने लगता है और लोगों को लगता है सर इसे डाउनलोड करने के बाद मिलेगा, और अगर विक्टिम उसे डाउनलोड कर लेता है तो उसके बाद विक्टिम से जो है उसकी डिटेल्स जैसे कि आधार, पैन, सेल्फी, बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह ली जाती है, और उसके बाद जो है उसे एक हायर अमाउंट का लोन दिखाया जाता है। जैसा कि मैंने एक लोन वाला मैसेज आपको दिखाया था अभी, कुछ उस तरीके का ही, वहाँ पर जो भी अमाउंट लिखा है उससे भी ज़्यादा अमाउंट का लोन दिखाया जाएगा, और उसके नाम पर ये स्कैमर्स जो है विक्टिम से प्रोसेसिंग चार्जेस वहाँ पर शो कर देते हैं कि 600 रुपया या 1100 रुपया समथिंग, और जैसे ही विक्टिम ने जो है उसको अगर प्रोसेसिंग चार्जेस पे कर दिया तो उसके बाद उससे बैंक अकाउंट कंफर्मेशन के नाम पर चार्जेस, GST के नाम पर चार्जेस, टोटल अमाउंट इतना बन गया है इसको आपके अकाउंट में भेजा जा रहा है, इसके नाम पर कोई और टैक्स बता करके चार्जेस, ऐसे वैसे चार्जेस बता करके बस पैसा मांगा जाता है। लेकिन पैसा जो है यानी कि लोन का जो भी अमाउंट वहाँ शो हुआ था वो उस विक्टिम के खाते में नहीं भेजा जाता, और अगर भेजा जाता है तो वो इतना कम होता है, मान लीजिए कहाँ 50,000 और 1 लाख दिखाया जा रहा था और कहाँ मिल रहा है 2,200 रुपये, और उसके नाम पर भी जो है हफ्ते भर बाद ही कॉल और मैसेजेस आने चालू हो जाते हैं विक्टिम के पास कि भाई लोन का रीपेमेंट करो, और अमाउंट कितना रीपेमेंट का, 2,200 का, 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 कुछ भी हो सकता है। और नहीं रीपेमेंट करने पर स्कैमर्स जो है विक्टिम को ये कहता है कि उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह उसके पास है और वो सभी पर मैसेज कर देगा कि आपने पैसा लिया है बट आप दे नहीं रहे हो, ऐसा वैसा। बहुत लोग होंगे जो कि अवेयर होंगे, ऑलरेडी जानते होंगे इन चीज़ों के बारे में, लेकिन बहुत लोग भाई ऐसे भी हैं जो शायद इस तरीके के स्कैम को लेकर के अभी भी अवेयर नहीं है, तभी तो कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के साथ ऐसे स्कैम हो रहे हैं। इसीलिए सभी को अवेयर होने की ज़रूरत है। अगर बाई चांस आप किसी भी तरीके का कोई ऑनलाइन स्कैम के चक्कर में आए हो तो ऐसे में जो है आपको साइबर पुलिस से ज़रूर हेल्प लेनी चाहिए। ये हेल्प आप 1930 नंबर को डायल करके ले सकते हो, या फिर cybercrime.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन साइबर कंप्लेन करके भी आप साइबर पुलिस से हेल्प ले सकते हो। एक और बात कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा अगर कोई मैसेज आ रहा है, चाहे कुछ भी वहाँ पर लालच दिया जा रहा हो और कहा जा रहा हो लिंक पर क्लिक करने के लिए, तो कोई भी अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आई होप दोस्तों आप लोग मेरी बात समझ चुके होंगे। अगर ऐसे मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे हैं तो सिर्फ देख करके या तो डिलीट कीजिए या फिर उसे ब्लॉक कीजिए, बस। इसके बाद जो है ऐसे मैसेजेस को देख करके उसके लालच के चक्कर में मत आइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर हमेशा आपको अवेयरनेस की जानकारी ही देखने को मिलेगा। थैंक यू।